भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ नमः शिवाय। इससे स्वस्थ में तो कुछ भी नहीं मिलेगा। पंढरपुर के वारकरी घोषणा करते हैं, देवाच्या द्वारी उभा क्षण भरी, जाओ पंढरपुर और महाद्वार के सामने क्षण भर खड़े रह जाओ, चारों मुक्ति के अधिकारी बन जाएंगे। लेकिन ध्यान देना, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, आप भी समझ सकते हो इस बात को। बड़ी गहराई की बात है। एक क्षण भर खड़े रहने से चार मुक्ति का अधिकारी हो जाए, बहुत ही स्वस्थ बात है, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं लगेगा। तो क्या झूठ है फिर? महापुरुषों के शब्द गलत हो सकते हैं? नहीं। फिर महाराज आप बार बार क्यों उसके ऊपर चिंतित हो? बात यह है, ये क्षण भर नहीं, इस द्वार पर क्षण भर खड़े रहने से काम नहीं चलेगा। ऐसा वो द्वार है जिसको उन्होंने महाद्वार कहा। महाद्वार आप और हमारे शरीर में भ्रुकुटी के मध्य स्थान में जहां अज्ञा चक्र का निवास बताया है, उसे महाद्वार कहते। त्रिवेणी संगमी नाना तीर्थे भरमी, चित्त नाही नामी तरीते व्यर्थ। वहां त्रिवेणी है, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना त्रिवेणी है, त्रिवेणी संगम। यहां पर ध्यान जगत में व्यक्ति
योग चित्तवृत्ति निरोधा, साधना करते करते अपने बिखरे हुए चित्त को इकट्ठा करते करते चित्त की बिखरी हुई वृत्तियों को बार बार एक जगह केंद्रित करने का प्रयास, जिसके नाम साधना। और एक दिन जब वो सक्सेस हो जाएगा, चित्त की वृत्तियों को एक साथ लाकर भ्रुकुटी के मध्य में स्थापित करेगा, साधना की उच्च भूमिका के ऊपर, तो महाराज द्वार पर जिस क्षण खड़ा रहेगा, उसी क्षण अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो जाएगा और ज्ञान रूपी प्रकाश उदय होगा। जैसे ज्ञान रूपी प्रकाश उदय हुआ, चारों मुक्ति का अधिकारी हो। संत कबीर साहब कहते हैं, कांदे की पात पात में पात, जूं संतों की बात बात में बात। कबीरा बाणी अटपटी, वाणी झटपट लखी न जाए। लखी न जाए माने समझ में नहीं आती जल्दी। झटपट यदि लख ले तो खटपट ही मिट जाए, यूं कहा कबीर। खटपट में अगर समझ में आ जावे तो महाराज उसको महाद्वार कहा संतों ने। उबा क्षण भरी, एक क्षण अज्ञान का पर्दा, ज्ञान की भूमि में प्रवेश मिल जावे तो महाराज क्या किसी मंदिर के सामने जाने का कोई अर्थ नहीं है? क्या पंढरपुर के महाद्वार के सामने जाने का कोई फल नहीं मिलेगा? आज हमारे देश में बड़ा कंपटीशन चल रहा है, अध्यात्म जगत में भी। बाकी चीजों में ठीक है, जो भी जिसको अच्छा लगे, लेकिन अध्यात्म जगत में भी स्पेशल शुरुआत। जबकि सनातन संस्कृति का इतना विराट खजाना है। चैलेंज शब्द अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आपकी आत्मा स्वीकार करेगी उसको। सनातन संस्कृति के वेद, पुराण, शास्त्र, रामायण, गीता, हम कहेंगे ब्रह्मांड में कोई भी प्रश्न नहीं बचा होगा जिसका उत्तर न मिले। बजा दो ताली। जिसका उत्तर न मिले। वैदिक संस्कृति इतनी महान, कोई आवश्यकता नहीं उसमें से एक विभाग तोड़े और उसको अलग से शुरू करे और लोगों की मानसिकता को बदलने के लिए रात दिन मेहनत करे। अरे जिस प्रवाह में जा रहे हैं उसी में सेटिंग करके दिखाओ। जिस प्रवाह में वो आए हैं उसमें सेटिंग करके दिखाओ कि ऐसा ऐसा एडजस्ट करो, बिल्कुल आप पहुंच जाओगे। कोई जरूरत नहीं कि ये रास्ता छोड़ो, इधर से उधर के रास्ते पर जाओ, और क्या कोई आवश्यकता नहीं। ध्यान देना आप नाना प्रकार, और लेते हैं उधार पाव यहीं से, कुछ बचा ही नहीं कहां से। इसलिए साकार और निराकार दोनों को ठीक समझने की आवश्यकता है। अध्यात्म जगत में गहराई के विषय में अभी आपने सुना कि वो भ्रुकुटी के मध्य में नाना तीर्थे भरमी, वहां पर जाके एक क्षण खड़ा रहे, 4 प्रकार की मुक्ति का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। अभ्यास करते करते, अभ्यास योग युक्तेन, अभी आपने सुना, चेतसा नान्यगामिनी, अभ्यास अभ्यास अभ्यास। तो फिर महाराज ने जो बात कही, शायद उसको साकार में लिया जाए तो किसी तीर्थ के द्वार पर खड़े रहने का अर्थ मिलेगा या नहीं? कुछ फल जरूर मिलेगा।
हम उसे इस तरह समझेंगे कि आपने लाइन लगा दी, संसार में दिसे तेना से जो जो दिखाई देता है सबका नाश होने वाला है, और परम तत्व दिव्यम परमात्मा जो है वो अविनाशी है। उसी तरह आप और हमारा आत्म तत्व भी अविनाशी है। उनका बहुत ही संबंध समझेंगे 5 दिन में जितना हो सके। अगर हम आज से मंदिर के द्वार पर जाना शुरू कर देते, व्यर्थ नहीं जाएगा। आज से मंदिर के द्वार पर जाना शुरू कर देते हैं, आज से सत्संग के समूह में जाना शुरू कर देते हैं, चाहे हम जो हो, लेकिन लिस्ट में नाम आ गया और एक बार नाम आ गया, कभी भी पुकारा पड़ेगा, लेकिन वो कचरे में जाएगा नहीं, कदापि कचरे में नहीं जाएगा। आपका एक दिन का गया हुआ मंदिर का दर्शन, आपका एक घड़ी किया हुआ सत्संग, चलते फिरते आप गाड़ी में हो, खेतों में काम कर रहे हो, ऑफिसों में ड्यूटी कर रहे हो, कहीं मीटिंग में बैठे हो, जहां भी जिस क्षण परमात्मा का शुद्ध चिंतन होगा वो फिक्स जमा हो गया, कहीं नहीं गया। और एक दिन वो चिंतन बढ़ते बढ़ते बढ़ते, वो बार बार पंढरपुर की वारी, वो बार बार मंदिर में दर्शन का फल, वो बार बार सत्संग करने का प्रयास, वो बार बार आत्मचिंतन करने की जो आदत है, एक न एक दिन वहां ले जाएगी हमको। कहां? जहां महाराज कह रहे हैं चारों मुक्ति के अधिकारी हो। इसलिए व्यर्थ नहीं जाता। तो बंधुओं, 7 प्रश्न पूछे हैं। किसने? गरुड़ जी, काकभूषण जी को। और वह 7 प्रश्न ऐसे हैं। हे नाथ, सबसे कौन सा शरीर दुर्लभ है? संसार में कौन सा ऐसा शरीर है जो दुर्लभ है? शरीर। और दूसरे प्रश्न में पूछा, संसार में सबसे बड़ा दुख कौन सा है? दुख, सबसे बड़ा दुख कौन सा? तीसरे प्रश्न में पूछा, सबसे बड़ा सुख कौन सा है? संसार में सबसे बड़ा सुख कौन सा? चौथे प्रश्न में पूछा, संत किसे कहते हैं? काकभूषण जी पूछ रहे, गरुड़ जी पूछ रहे, गरुड़ जी पूछ रहे। संत किसे कहते हैं? पुनः पूछा है, असंत किसे कहते हैं? असंत किसे कहते हैं? और पूछा 5वां प्रश्न, श्रुतियों में सबसे महान पुण्य कौन सा है? वेदों में वर्णित ऐसा कौन सा पुण्य है जो सबसे महान है? और 6वें में पूछा कि भयंकर पाप कौन सा है? 7वें प्रश्न में पूछा, मानसिक रोग क्या है जिसे मानसिक रोग? बहुत अच्छी बात है। 7 प्रश्न पूछे और कहा, नाथ मोहि निज सेवक जानी, नाथ मोहि निज सेवक जानी, सप्त प्रश्न मम कहु बखानी, सप्त प्रश्न मम कहु बखानी, सप्त प्रश्न मम कहु बखानी।
मुझे प्रश्न कहिए और पहला प्रश्न पूछा, उसका उत्तर दिया है कागभूषण जी ने। पहले प्रश्न, तात सुनऊ सादर अति प्रीति, तात सुनऊ सादर अति प्रीति, तात सुनऊ सादर अति प्रीति, तात सुनऊ सादर अति प्रीति। मैं संक्षेप कहूँ यह नीति, मैं संक्षेप कहूँ असनीति। एक आध मैं संक्षिप्त में आपको इन नीतियों का जवाब देता हूँ। मैं संक्षेप कहूँ असनीति, मैं संक्षेप कहूँ असनीति। नरतन सम नहीं कवने उदेगी, नरतन सम नहीं कवने उदेगी, नरतन सम नहीं कवने उदेगी, नरतन सम नहीं कवने उदेगी। जीव चराचर जाचत देगी, जीव चराचर जाचत देगी, जीव चराचर जाचत देगी, जीव चराचर जाचत देगी। प्रश्न पूछा है, कौन सा शरीर सबसे दुर्लभ है? कागभूषुंड जी महाराज कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़, हे खगराज, नर तन सम नहीं कवनेऊ देही, जीव चराचर जाचत देही। थोड़ा रुक कर इसको समझ लेना आवश्यक है। नर तन के समान कोई शरीर नहीं है। एक दार्शनिक ने लिखा कि कई लोग नर्तन की घोषणा करते हैं, मनुष्य शरीर सबसे श्रेष्ठ है, ऐसी घोषणाएं करते हैं। उस दार्शनिक ने लिखा है, क्या इस मनुष्य ने 84 लाख प्रकार की जो योनियां है, जलचर, थलचर और नभचर, आकाश में विचरण करने वाले, पानी में रहने वाले और पृथ्वी पर रहने वाले, उस दार्शनिक ने तर्क किया। तर्क तो ठीक होता है, लेकिन कुतर्क अच्छा नहीं होता है। अति सर्वत्र वर्ज्यते, तर्क जहां तक किया, लेकिन मेरा ख्याल है उसने कुतर्क तक पहुंचा दी बात। हमें भी वो हो सकता है, इसलिए बीच में आया। उसने कहा, लिखा है, ये 84 लाख प्रकार की जो योनियां है, जीव जंतु से, पशु पक्षियों से लगाकर सूक्ष्म से सूक्ष्म, क्या इन सब की मीटिंग ली कभी मनुष्य ने? और मीटिंग लेकर पूछा, क्या उनकी टेस्ट ली, उनकी परीक्षा ली कि सब में कौन फर्स्ट नंबर आता है? अगर सबकी मीटिंग ली होती, एग्जाम लिया होता, परीक्षा ली होती, और उसमें जिसका फर्स्ट नंबर आया उसकी घोषणा की होती कि 84 लाख योनियों में ये सबसे श्रेष्ठ, इसका नंबर आया। बोले ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। मनुष्य एक बुद्धिजीवी प्राणी है। उसने देखा कि हम जैसा मकान बनाते ऐसा कोई नहीं बना सकता। मनुष्य जैसा भी कपड़े पहन सकता है, अन्य योनियां मुश्किल है। बंदर को कपड़े पहनाओ तो वो फेंकने की तैयारी में हो। हम जैसा संगठित होकर गांव के गांव बनाकर रहते, ऐसे अन्य
जीव जंतु नहीं रह सकते। इस नाना प्रकार के विचारों को लेकर मनुष्य ने अपने ही हाथ से अपनी घोषणा कर दी, अपना झंडा लगा दिया कि सबसे श्रेष्ठ मनुष्य देह है, मनुष्य शरीर से श्रेष्ठ संसार में कोई भी शरीर नहीं है। ऐसा उस दार्शनिक ने व्यंग्यात्मक लिखा कि इसने कब उनकी परीक्षा ले ली, कब मीटिंग ले ली, कब देख लिया। लेकिन हम उनके कुतर्क को इसलिए यहां बीच में लाए किसी के मन में न उठे, और हम तो इसी पक्ष में है जहां है सबसे श्रेष्ठ मनुष्य देह है। नर तन सम नहीं कवने उदेही, जीव चराचर जाचत ते ही। नर तन के समान कोई भी देह नहीं है। आपको प्रश्न होगा कि महाराज अगर ऐसा है तो फिर उसको करना पड़ेगा, विश्वास दिलाने पड़ेंगे। हमारे ऋषियों ने, हमारे संतों ने बहुत भिन्न भिन्न करके समझाया है। हर एक मानने पर मजबूर होगा। मैं कहता हूं कि वो दार्शनिक अगर इतने नीचे आकर सोचता किसी तत्ववेताओं के संपर्क में, तो उसे मंजूर करना पड़ता कि वास्तविक में मनुष्य देह सबसे श्रेष्ठ है। 5 तत्व का ये शरीर क्या 2 पांव से चलता है इसलिए श्रेष्ठ है? और भी कई प्राणी है जो 2 पांव से चल लेते कोशिश करे तो। फिर कपड़े पहनता है इसलिए श्रेष्ठ है? ये बहुत सारी बातें कर लेता है इसलिए श्रेष्ठ है? बहुत विकास किया इसने, नगर के नगर, गांव के गांव बनाकर रखे हैं, एकजुट रहने की इसमें क्षमता है, इसलिए श्रेष्ठ है? कौन सा ऐसा कारण है जिसमें ये नरदेह श्रेष्ठ है? और इसका पहला बड़ा सुंदर अर्थ है, नर्तन श्रेष्ठ इसलिए है, अन्य योनियों में सृष्टिकर्ता परमात्मा ने एक प्रकार की सुविधा दी है, उसको सुविधा भी नहीं कहेंगे, जन्म जन्मांतर के किए हुए कर्मों के परिणाम को भोगना। सारी योनियों में, मनुष्य योनि को छोड़कर जितनी भी योनियां हैं, 84 लाख प्रकार की योनियां, उसमें केवल एक ही है कि जो किया था वो भोगे, नया पुरुषार्थ करके अपने कर्म को काट नहीं सकता। वो प्राणी, वो पक्षी, और मनुष्य योनि में एक्स्ट्रा बहुत ही पावरफुल एक सुविधा दी गई है कि मनुष्य जन्म में आने के बाद मनुष्य अपने किए हुए कर्मों को नए पुरुषार्थ के बल पर काट सकता है और नया आदर्श निर्माण करके नर को नारायण की तक पहुंचा सकता है। ये चांस केवल मनुष्य योनि को, बाकी योनियों में ये चांस नहीं दिया गया। गाय, बैल, कुत्ते, बिल्ली, पशु, पक्षी, ये सब लोग तपस्या करके, परमार्थ करके, दान पुण्य करके, सत्संग कर करके अपने जीवन में विकास करे, अपने अज्ञान को मिटावे, अपने किए हुए प्रारब्ध के कर्म को काटे और परमात्मा तत्व को प्राप्त हो जावे, ऐसा उनके पास उपाय नहीं है, साधन नहीं है। हम मनुष्यों के पास ये साधन है। जगन्य से जगन्य किया हुआ पाप, कहीं जन्म का किया हुआ ढेर सारा पाप, और अगर हमको एक चांस मिलता है मनुष्य जन्म का और थोड़ा सा रुक कर
सीरियसली लेकर उसे हम समझने की चेष्टा करें जीवन को, तो महाराज पूरी तरह वो सक्सेस होता है कि नर से नारायण की तुल्य हो जाता है, और नारायण में ओतप्रोत होकर उसे ब्रह्मनिष्ठ कहते हैं, उसे तत्ववेता कहते हैं, उसे भगवान भी कहते हैं। नर की होत पनैया, पशु की होत पनैया, नर का कछु ना होय, नर यदि करनी करे तो नर का नारायण होय। एक राजस्थानी लफ्जों में एक पद छोटा सा याद आया। मेरे विषय पर ध्यान रखना, आपकी भी जिम्मेवारी है, नहीं तो आप इतने वो जो है फ्रेश माइंड होकर बैठ कि हमारे घर के ही बापू है, कहो हमको इतबार है, जो भी कहेंगे सुनेंगे, छोड़ेंगे, बैठे रहेंगे। थोड़ा सा एक आया सिंपल पद है, आपको जैसा भी लगे। अच्छा, किसी कवि ने गाया है, अरे तूने हीरा सो जन्म गवायो रे, भजन बिना बावरे। तूने हीरा सो जन्म गवायो रे, भजन बिना। तूने हीरा सो जन्म गवायो रे, भजन बिना। भजन बिना बावरे रे, भजन बिना बावरे, भजन बिना बावरे। तूने हीरा सो जन्म गवायो रे, भजन बिना। तूने हीरा सो जन्म गवायो रे, भजन बिना। शरण में कभी न हरि गुण गायो रे, कभी न आयो संत शरण में, कभी न हरि गुण गायो। कभी न आयो संत शरण में, कभी न हरि गुण गायो। कभी न आयो संत शरण में, कभी न हरि गुण गायो। पच पच मरियो बैल किनाई, पच पच मरियो बैल किनाई, सोय रहो उठ खायो रे, भजन बिना बावरे। तूने हीरा सो जन्म गवायो रे, भजन बिना। तूने हीरा सो जन्म गवायो रे, भजन बिना। बहुत अच्छा कहा कवि ने, कभी न आयो संत शरण में, कभी न हरि गुण गायो। महाराज दूसरे जितने भी संग करेंगे हम अध्यात्म छोड़कर, उसका प्रभाव केवल शरीर तक सीमित है, और आप हम अच्छी तरह जानते हैं कि शरीर नश्वर है, एक दिन नष्ट होने वाला है। जितनी भी हमारी प्रगति, जितना भी हमारा विकास, जितनी भी हमारी सोच, जितनी हमारी समझ, जो भी हमने किया, बस अगर उसमें अध्यात्म नहीं रहा तो लिमिटेड, बस 50, 60, 70, 80 बरस जो भी हो जाए, लिमिटेड। उसके बाद उस विद्या का, उस सोच का, उस समझ का, उस संपत्ति का, उस पद प्रतिष्ठा का, जो भी हमने किया, उसका कोई अर्थ नहीं बचता है उसके बाद। हाँ, मैं ये कहूंगा कि हमने बाह्य जगत में भी विकास किया है, और अध्यात्म को भी साथ लेकर चलते हैं। अध्यात्म को भी हम उतना ही महत्व देते हैं, तो 4 चांद लग जावे। फिर राजा भरतरी की कथाएं होती है, क्यों होती है? कई लोगों ने जोग लिया, कई लोगों ने त्याग किया,
राजा भरतरी की कथा होनी चाहिए। बहुत लोग साधु बनते, भरतरी साधु बन गए तो क्या बड़ा काम किया? बड़ा काम उसमें ये था कि भरतरी जैसा सुखी, भरतरी जैसा भोगी व्यक्ति, जो संसार के वैभव को भोगने वाला, ऐसा एक राजा अध्यात्म को इतना महत्व दिया कि संसार की सुविधा, संसार का सुख वैभव उसे तुच्छ लगने लगा और वो शायद जोगी बनकर बैठ गया कि अब मैं अध्यात्म में जाऊं, अब मैं उस सुख को पाना चाहता हूं जो सुख अमिट है, अजर अमर है, शाश्वत है। इसलिए भरतरी की बात आई। राजा जनक की बात आती है तो जनक जैसे राजे नहीं हुए कई बार इस धरती पर चक्रवर्ती सम्राट हुए, लेकिन कुछ गिने चुने लोगों की यादियां बनी है। वो कहीं ना कहीं सत्य के टच में आए इसलिए बने, नहीं तो कई आए और मर गए, पता नहीं चला। इसलिए अध्यात्म मेन फाउंडेशन है जीवन का। अध्यात्म के बिना कोई नींव नहीं है। अध्यात्म के बिना इमारत कितनी भी बड़ी हो एक दिन ढह जाएगी, नष्ट हो जाएगी। कवि ने बहुत अच्छा कहा, कभी न आयो संत शरण में, कभी न हरि गुण गायो, पच पच मरियो बैल की नाई। थोड़े राजस्थानी लफ्ज है। सोय रहो उठ खायो, भजन बिना बावरे। भजन बिना बावरे, सुने ही रासो जन्म गवायो रे। भजन बिना बावरे, ये संसार माया मड़ को सुओ देख लुभायो। ये संसार भूल प्रेमल को सुओ देख लुभायो। सुआ माने तोता, मिट्ठू। प्रेमल हिंदी में बोलते उसे, और इसमें क्या बोलते कई बार मैं सुना, काटसेवर मराठी में। हाँ वो फूल दिखता है फल जैसा, तोता मिट्ठू। तोते ने देखा कि क्या फल लगा है, बहुत मजा आएगा। और महाराज जब उसने तोते ने सारी आस्था उसके प्रति रखी, जब उसे तोड़कर देखा तो अंदर क्या निकला? कपास की जो रुई होती है ना, ऐसे रुई निकलती, उसमें ऐसे उड़ जाती। तोते ने, मिट्ठू ने वो जब देखा तो वो उड़ गई सारी रुई, सिर धुन धुन पछताई। अरे क्या, मैं किसके चक्कर में। ये संसार माया को लोभी ममता में लचना। ये संसार माया को लोभी ममता में लचना। ये संसार माया को लोभी ममता में। ये संसार कमाते मारे सब जग सो दे आयो। ये संसार कहाट बन्यारे सब जग सो दे आयो। चतुर्माल चौगुणे कीनो, चतुर्माल चौगुणे कीनो, मूरख मूल गवायो रे। भजन बिना बावरे, सुने ही रासो जन्म गवायो रे। भजन बिना बावरे, सुने ही रासो जन्म गवायो रे। कबीर साहब ने कहा, ये संसार एक हाट बना। हाट माने बाजार। ये संसार एक बाजार भरा हुआ है, इसमें हर एक प्रकार की दुकानें लगी हुई है और सभी लोग सौदा खरीदने के लिए निकले। हुआ क्या? चतुर माल चौगुने कीनो। जो चतुर था उसने अपना माल चौगुना कर लिया, और जो मूर्ख था उसने मूल भी गंवा दिया।
किसी संत ने कहा है कि 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं। उन्होंने बड़ा अच्छा दिया। एक होता है, एक तो अब के पर जब के नहीं, अब के पर जब के नहीं। दूसरा होता है जब के पर अब के नहीं। तीसरा होता है अब के भी नहीं और जब के भी नहीं। ऐसा कहा कि एक तो अब के पर जब के नहीं, बस यहाँ जीवन का विकास कर लिया है, लेकिन अब आगे के लिए कुछ भी नहीं किया, जीरो है। अब के है बस। बोले लोग कहते हैं वो तो बड़ा चलता पुर्जा है भाई, बड़ा चलता पुर्जा। तो महापुरुष कहते हैं वो पुर्जा कुछ दिन चलेगा और बाद में पुर्जा टूट टाट के खत्म। अब के पर जब के नहीं। ऐसे लोग जिनको धर्म अच्छा ही नहीं लगता, वो अपोजिट में खड़े रहते। क्या अध्यात्म, क्या भगवान, क्या साधू संत, काय लोकांच्या नांदी लागता तुम्ही। मला मराठी जास्त येत नाही म्हणून बोलत नाही मध्ये। काय लोक वेडे झाले आहे बुवा साधू संतांच्या नादी, उठले की चालले, उठले। उसको कहना कि तेरे बस की बात नहीं है, वो अलग बात है। कॉलेज में एडमिशन मिल जावे, बड़े से बड़ी कॉलेज में मिल जावे, कीमती से कीमती जगह मिल जावे, लेकिन आध्यात्म जगत में, सत्संग में और परमार्थ में एडमिशन मिलने के लिए परमिशन ऊपर की चाहिए। वहां किसी प्रकार की कोई दलील नहीं चलती। इसलिए फिर आप कहोगे कि हमको, हमारा जब कोई पुण्य नहीं है तो परमिशन नहीं मिलेगी, तो आप पुण्य अर्जित करो, करो ना परमार्थ के काम। धीरे धीरे पुण्य अर्जित करो, पुण्य अर्जित होगा। और पुण्य पुंज बिनु मिल ही न संता, रामायण में कहा। पुण्य पुंज, पुण्य के पुंज के बिना नहीं मिल सकते भगवान के कोई दास। संतों ने कहा हमारे महाराष्ट्र में, संतांच्या संगती मनोमार्ग गती, संतांच्या संगती मनोमार्ग गती, अकड़ावा श्रीपति येने पन। इस रास्ते से श्रीपति के साथ पास पहुंच सकते हैं, दूसरा कोई रास्ता नहीं। जन्मो जन्मी आम्ही बहु पुण्य केले, काय क्या नामदेव महाराज, तेव्हा या विठ्ठले कृपा की। फोगट में थोड़ी बात आई। इसलिए बिल्कुल अपने आप को कम समझने की कोई जरूरत नहीं है। आप तिलक लगाने का आपको है, लगाओ। लोग क्या कहेंगे इसलिए ऑफिस में जाने के पहले पूछ लो कि हमारा साहब बड़ा खतरनाक है, वो हंसी उड़ाएगा, क्या केव्हापासून बुवा झाले, हंसी उड़ाएगा तो आप उसकी दुर्दशा देखकर हंस देना। अगर गलत काम करके आता तो तू मूर्ख खुश हो जाता, पूजा पाठ करके आया हूं तो तुझे तकलीफ हो रही है। उसकी बदकिस्मती के ऊपर हंस दिया जाए, वहां पर आप कहोगे कि बापूजी आपकी बात सुने तो हमारी वो लाल शेरा मार देगा। बिल्कुल नहीं। प्रारब्ध एक ऐसा भाग है, उसको भी ध्यान में रखना। कभी भी अपने आप को कमजोर समझना बहुत बड़ी भूल है। कभी भी अपने आप को कमजोर न समझे। जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा ही भय को नर्क बताया है, जो भयभीत होकर जीता है। कोई भी भयभीत ना हो, नारी हो पुरुष हो। हाँ, हम युक्ति संगत बात करें, ऐसी बात करें जो उसको ठेस न लगे, परंतु उसकी आत्मा में स्वीकार हो जाए कि बिल्कुल सच कह रहा है। कई लोग सच को स्वीकार नहीं करते, ना करे, लेकिन वो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। कितना संतों ने आत्मबल बढ़ाया है हम और आप सभी का।
हमको हिला सके जमाने में दम नहीं, यूं कहा, हमको हिला सके हर व्यक्ति इस पर अटल रह सकता है। बात इतनी है, अभी जो ये जो गड़बड़ घोटाला जो दिखाई देता है, इसमें चक्कर ये फंस जाता है कि सच्चाई तो दोनों जानते हैं, लेकिन दोनों की कुछ दबी है, दोनों का कुछ अटक गया है। इसलिए वो कहता है तेरी भी चुप और मेरी भी चुप, तू नहीं बोलना नहीं तो मैं तेरी बोल दूं। इसलिए दोनों समझदार हो जाते हैं और कहते कि कोई बात नहीं है, भूल आपसे हो गई, कोई बात नहीं। उसे भी मालूम है तो मेरी ना निकाल देवे, इसलिए और ऊपर से, लेकिन सत्य एक ऐसी चीज है, टूट जाए लेकिन झुके नहीं। सत्य अद्भुत चीज, इसलिए हर एक व्यक्ति ने हमारे अभिमान नहीं, स्वाभिमान, अभिमान नहीं, अभिमान तो बहुत गंदी चीज है। अभिमान का जिसके चेहरे पर वो लग जावे ना तो वो तो बहुत ही बुरा हो जाता। अभिमान नहीं, स्वाभिमान। स्वाभिमान आत्मा से संबंधित होता है, स्वाभिमान सत्य के ऊपर टिका हुआ है। अभिमान का तो कोई न्यू नहीं है, झूठा है वो, जो है नहीं वो मान लेता है, जो किया नहीं उसको करने का दावा करता है, अभिमान है। लेकिन स्वाभिमान वो है जो सत्य से संबंधित है कि मैं झुकूंगा नहीं आपके सामने। उस पर बाद में गहराई से चर्चा करेंगे। हम बात कर रहे थे सब जग सौदे आयो, सभी लोग सौदा खरीदने के लिए आए संसार में, और चतुर्माल चौगुणे कीनो, एक तो इतना महान हुआ, इतना महान हुआ जिनके विचारों से लाखों जीवों का कल्याण हो गया वेद पुराणों में। मैं कहता हूं कि हमको इतना, हमारे जीवन को इतना ऊंचाई तक ले जाने में, आज जो भी होंगे हम, आप और हम सब, जो शांति का अनुभव कर रहे होंगे, जो आनंद का अनुभव कर रहे होंगे, जो भौतिक सुख सुविधाओं का अनुभव कर रहे होंगे किसी किसी क्षेत्र में, इन सब के पीछे लाखों लाखों महापुरुषों की तपस्या और उनकी मेहनत का परिणाम है। उसे कभी भूलना नहीं चाहिए। स्वतंत्र देश में होकर बैठे, हमारा देश स्वतंत्र है, लेकिन हम आप सभी थोड़ा थोड़ा जानते हैं कि उसको आजादी दिलाने के लिए कितनों ने अपनी जान न्यौछावर, कितनों ने अपने सुख का बलिदान किया। उसके बाद ये क्षण आया कि हम खुलेआम अपने विचार प्रकट कर सकते हैं, अपनी भावनाओं को प्रदर्शित कर सकते हैं, मैदान में बैठ सकते हैं। नहीं तो असंभव है कि हमारे विचारों पर रोक लगा दिया गया होता। नहीं, आप नहीं। उन महापुरुषों को हमारे जीवन में जो हम सत्कर्म करेंगे, जगत के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, और सब कुछ करने के बाद अपने आत्म कल्याण के लिए जो करेंगे, उससे जो एक लहर निकलेंगी ठंडी, वो वहां तक पहुंचेंगी जिन आत्माओं ने बलिदान दिया है। और केवल देश आजादी की ही बात नहीं है, ये बड़े बड़े वेद पुराण ये सारे लिखकर जो पड़े हैं, चाहे वो कुरान हो, बाइबिल हो, गीता हो, कोई पण हो, जिनमें अच्छी बातें हैं, उन्होंने संसार में बहुत सारा कंट्रोल करके रखा है। हम लोग कई बार सोचते हैं कि ये बीच में नहीं होता, उसको स्पीड मेकर कहेंगे, गति अवरोधक कहेंगे, न जाने कितने लोगों का चुरा हो जाता।
कौन सा गति अवरोध? धर्म। धर्म, धर्म माने मानवता। धर्म किसी एक पक्ष के, एक ग्रुप के जीवन को धर्म नहीं कहा है। समूचे विश्व के मनुष्य की जो मानवता है, ऋषियों ने, महापुरुषों ने, तत्ववेताओं ने जो जीने की व्यवस्था फिक्स की है, उसके अनुसार जो जीता है, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष का जो अधिकारी हो जाता है, उसका नाम धर्म है। ठीक ठीक मानवता का नाम। अभी मानवता के अंतर्गत आ गया। उसमें दया होनी चाहिए, क्षमा होनी चाहिए, आनंद होना चाहिए, निर्भयता होनी चाहिए, पूरी सत्यता होनी चाहिए, पुरुषार्थ होना चाहिए। ईश्वर के प्रति पूरी तरह समर्पण होना चाहिए। ये सारी मानवता है। जिसमें भी ये होगी वो धार्मिक है, तो धर्मात्मा है। इसी ऐसे संसार में लाखों लाखों आत्माओं की मेहनत का फल स्वरूप हम सब आनंद ले रहे हैं। तो हमारा जीवन अगर धर्ममय होता है, इसका श्रेय उनको भी जाता है। इसलिए चतुर माल चौगुने कीनो, मूरख मूल गंवायो। जो चतुर था, चौगुना माल किया, इतना चौगुना कि नर ही नहीं, हमारी आत्माओं के ग्रेड होते। जैसा एक ही व्यक्ति, छोटा बच्चा बाल मंदिर में जा रहा था, छोटा शिशु है, शिशु मंदिर है, आगे गया है, विद्यार्थी बन गया है, आगे गया है, कॉलेज में गया, फिर आगे गया, आगे जाकर उसने कोई पद हासिल कर लिया है, कोई नौकरी ज्वाइन कर ली है, उसका नाम बदल गया। उस समय विद्यार्थी था, अब जो है वो ऑफिसर बन गया है, नेता बन गया है, जो भी। इसी तरह ये तो शरीर में फर्क होता है, हमारी आत्माओं का भी ऐसा स्तर होता है। आत्मा एक जैसी है, लेकिन उस पर जो मल, विक्षेप और आवरण रूपी परतें चढ़ी हुई है, जैसे वो परतें हटेगी वैसा उसका स्तर बढ़ेगा आत्मा का। उदाहरण, सूर्य, उसके ऊपर जितना घना बादल होगा उतना अंधेरा होगा, जितना कम बादल होगा उतना प्रकाश होगा, और पूरी तरह बादल नहीं होगा तो सूर्य यथार्थ जो है वो दिखाई दे। इसी तरह हमारी आत्मा पर जन्म जन्म के मल, विक्षेप और आवरण के जो परतें चढ़ी हुई है, और वो सत्कर्मों के प्रभाव से सेवा, सुमिरन, साधना, अभ्यास, दान, तपस्या, तितिक्षा, नाना प्रकार के जो पॉइंट दिए हैं, उस साधना से वो मल, विक्षेप और आवरण हटता है। जैसे जैसे हटता है वैसा आदमी का स्तर ऊंचा दिखता। अरे वो तो बड़ा धर्मात्मा आदमी, क्या कहेंगे, बहुत धर्मात्मा आदमी, बहुत धार्मिक है। धर्मात्मा आगे बढ़ेगा, वो तो संत है, वो महात्मा है। क्या हो जाएगा, कभी तो पुण्य आत्मा था, कभी तो धर्मात्मा हो गया, कभी तो महात्मा हो गया, और परमात्मा में लीन होने के बाद वो परमात्मा हो। नहीं तो दूसरा पक्ष भी है, वो तो बहुत बदमाश है, अरे बहुत दुरात्मा, दुष्ट आत्मा है तो दुष्ट आत्मा, दुष्ट आत्मा, दुरात्मा गया नीचे की ओर।
किसने किया? कौन जिम्मेवार है इसका? मूर्ख मूल गवायो। इंसान बन के पैदा हुआ, उतना भी रह जाता तो ठीक, वो भी नहीं रहा और फिर जो है गया। इसलिए मूर्ख मूल गवायो, चतुर माल चौगुने कीनो। कवि ने बहुत सुंदर कहा। हीरा तो जन्म गवायो रे, भजन बिना भजन बिना बावरे रे, भजन बिना बावरे, भजन बिना बावरे। तूने हीरा को जन्म गवायो रे, भजन बिना बावरे। तूने हीरा को जन्म गवायो रे, भजन बिना ममता महल चुरायो। ये संसार माया रो लोभी, ममता महल चुरायो। ये संसार माया रो लोभी, ये संसार माया का लोभी, ममत्व का महल बनाया इसने, ममता महल चुनायो। ये संसार माया रो लोभी, ममता महल चुनायो। कहत कबीरा सुन भाई साधो, कहत कबीरा सुन भाई साधो, हाथ कछु नहीं आयो रे, भजन बिना बावरे। तूने हीरा को जन्म गवायो रे, भजन बिना कबीर साहब ने कहा, माया रो लोभी, ममता महल चुनायो। एक दार्शनिक ने लिखा बहुत सुंदर, उन्होंने कहा कि ये जो है छोटे बच्चे जैसा खेल खेलते हैं और खेलने में जो मकान बनाते हैं, कुछ बनाते हैं, खिलौने बनाते हैं, बनाने में इतने मशगूल होते हैं बनाने में कि कोई उस समय डिस्टर्ब नहीं कर सकता, इतने एकाग्र होते। और बनाने के बाद जब थक जाते हैं, स्वयं ही अपने खेल बनाए खिलौने को अपने हाथ से तोड़कर उतना ही आनंद जितना बनाने में था, तोड़ने में भी, और चले जाते। उसका नाम खेल। अगर किसी कार्य को दिमाग में लेकर आप जा रहे हो, किसी ने पूछा तो आप टेंशन में रहेंगे, आप भार वहन कर रहे, ऐसा लगेगा। मैं काम के लिए जा रहा हूं, मैं थोड़ा कार्य के लिए जा रहा हूं, यूं कहेंगे। और आप यूं ही घूमने के लिए गए, आपको थकान महसूस नहीं होगी, शरीर भले थके, आपका मन प्रसन्न होगा। काम के लिए भी आप गए तो 4 घंटे ड्यूटी की, 8 घंटे ड्यूटी की आपने, भोजन भी किया उसके बीच में, चाय पानी ली, सब किया, लेकिन ड्यूटी की। जब आओगे बहुत टेंशन, बोलना नहीं किसी ने बीच में, ड्यूटी से आया हूं, ड्यूटी से आया है। घर में महिला भी कहती है कि अभी बोलना नहीं, मूड में नहीं है, साहब जो है मूड में नहीं है, ड्यूटी से आए हैं साहब। अच्छी बात, नहीं बोले। आप ही जब गार्डन में घूमने गए तो
आज संडे है, आज छुट्टी है, चलो सबको लेकर घूमने जाए। दिन भर पेड़ पौधे में इधर उधर झरने ये वो घूमते रहे, भोजन भी किया, फिरते रहे फिरते रहे फिरते रहे। आपको कोई टेंशन नहीं, शरीर में थकान जरूर हुई, कोई टेंशन नहीं आया। जब आओगे साहब आप, हम थोड़ा सा घूमने गए थे, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, ड्यूटी से आया तो परेशान, और ये भी तो ड्यूटी थी, इसमें भी हाथ पांव ने काम किया है, आंखों ने काम किया है, कान ने काम किया है, सारे अवयव इसमें खर्च हुए, ऊर्जा लगी है, लेकिन निष्काम है वो। क्या फर्क है इसमें कि वहां आप कामना लेकर जुड़े हैं ड्यूटी में। मेरी ड्यूटी है, मैं इससे तनख्वाह लेता हूं, पगार लेता हूं, मेरा फर्ज है, मुझे ये करना पड़ेगा। वहां से कुछ लेने की अपेक्षा है, इसलिए आप उसे काम समझते हैं, और काम समझने के कारण टेंशन अनुभव करते हैं। और यहां आपकी कुछ भी लेने की अपेक्षा नहीं। क्यों साहब, आप गार्डन में गए तो क्या लेने के लिए गए? अरे गार्डन में कोई कुछ लेने जाता है? घूमने फिरने जाते हैं। हम घूमने फिरने गए। अनपेक्ष सुचिर दक्ष उदासीनो गतवेयम। अनपेक्ष, कोई अपेक्षा नहीं। जिस चीज में आपकी अपेक्षा नहीं होगी, उस चीज का रिजल्ट केवल आनंद और शांति होगी, और जिस जगह अपेक्षा होगी उसका रिजल्ट है थकान, टेंशन और संसार आ गया, क्योंकि वहां अपेक्षा है हमारी। अगर लोग प्लेन माइंड से फ्रेश होकर सत्संग में भी नहीं आते और कुछ अपेक्षा लेकर अगर आते हैं, उनको सत्संग का कोई मजा नहीं। मैं तो सोचा था कि वो स्वामी जी कुछ मंत्र तंत्र बताएंगे और लक्ष्मी वृद्धि होने का कुछ पॉइंट बताएंगे। इतना आयोजन किया था, इतना ही लगाए थे, हमको लगा कुछ ऐसे पॉइंट बताएंगे जिससे हम बिल्कुल जो माला माल हो जाएंगे, और जहां भी होंगे उससे कहीं गुना ऊपर चले जाएंगे। ऐसा सोच कर गए थे। वहां तो ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। वो तो वही बोलते रहे कि ये भगवान है, ये धर्म है, ये मानव है, ये जीवन है, इसकी ये व्यवस्था है, इस तरह करना चाहिए। मजा नहीं आया। लेकिन कोई भले ही सत्संगी ना हो, लेकिन वो फ्रेश माइंड लेकर आया है, जाएंगे कुछ समय भगवत चर्चा सुनेंगे, नहीं भी समझ में आया तो जो भी, लेकिन जाएंगे। आज का हमारा 2 घंटे 3 घंटे का समय हम ईश्वर चर्चा में बिताएंगे, अच्छे लोगों में जाकर बैठेंगे। ये सब अच्छे लोग हैं। आप कहोगे कि बापूजी कैसी बात करते, किसी किसी को तो बापूजी भी जानते हैं कि ये खराब है, और फिर भी कहे चले जा रहे व्यासपीठ से कि अच्छे लोग हैं। खराब और अच्छा आप किसकी तुलना में करोगे? गरीब और अमीर की तुलना का क्या उपाय है? कोई उपाय है? अगर आप एक लखोपति को बड़ा मानते हो तो पड़ोस में करोड़पति आ गया, तो आपका मानना फेल हो गया। आप एक करोड़पति को बड़ा मानते हो तो धीरे से अरबपति आ गया, आपका मानना फेल हो गया। क्या करोगे आप? उसका कोई पार ही नहीं है। करोड़पति आ गए, जहां गिनती नहीं हो गए। इसलिए मैं खराब और अच्छा किसे कहूंगा? व्यासपीठ से। अगर मैं किसी को किसी चीज में खराब मानता हूं कि आदमी गलत है, ये थोड़ा सा खान पान करता है, व्यसन है नाना प्रकार के, गलत है, तो वो तो केवल व्यसन ही कर रहा होगा, उसके पड़ोस में कहीं मर्डर करने वाला भी नहीं। अब क्या कहो, ऊंची क्वालिटी मर्डर वाला, मर्डर वाले का उसको हम मान जावे कि ये मर्डर वाला, ये पापी है, उसको हम माने, तो धीरे से कोई कहेगा कि बापूजी वो तो 1 मर्डर किया, ये 10 वाला है।
तीसरा कहेगा ये 10 वाला तो है, इसकी तो गैंग ही चलती, एक से बढ़कर एक। इसलिए मैं तो ये कहूंगा कि यहाँ बैठे हैं और नहीं भी बैठे हैं, जो धर्म के प्रति थोड़ी सी भी आस्था रखता है, ईश्वर के प्रति थोड़ी भी आस्था रखता है, इस संसार के बैकग्राउंड से हटकर और भी कोई सुविधा है, और भी कोई सत्ता है, ऐसा मानता मात्र है, वो भी एक दिन धर्मात्मा बन जाएगा। बने। इसलिए हम ये कहेंगे होलसेल में कि अच्छे आदमियों के बीच जाकर बैठूंगा, ऐसी धारणा मात्र जिसने बनाई उसको जरूर आनंद है, आनंद की अनुभूति। कवि ने कहा, बहुत सुंदर बात कही कि हाथ कछु नहीं आयो भजन बिना गायो। ईश्वर सुमिरन के बिना हाथ में कुछ भी नहीं आया। कई बार आपने सत्संग में सुना होगा, वो एक राजस्थान की एक कवि की थोड़ा कवित्व मैं कहते रहता हूं। दास कहे सगराम हाथ में हीरा आया, दास कहे संग्राम, संग्राम कोई कवि हो, हाथ में हीरा आया, पड़ी नहीं पिछाड़ घाल गोपन में बाया। बंजारी भाषा में भी चिड़िया उड़ाने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको गोपन बोलते। क्या बोलते? तो राजस्थानी लफ्ज है, राजस्थान में भी सब लोग गोपन बोलते। दास कहे सग्राम हाथ में हीरा आया, पड़ी नहीं पहचान घाल गोपन में बाया। चिड़िया उड़ाई उससे, हीरे से, तो जानता ही नहीं है, उसको लगा कोई कंकर है बढ़िया। घाल गोपन में बाया, सारा हीरा बाविया, पीछे रे गो एक, पीछे रे गो एक, जदि रोयो माथो टेक, रोयो माथो टेक एड़ा में घना गवा। दास कहे सगराम हाथ में हीरा। एक एक करके उसने सब फेंक दिए, एक बचा तब कोई जौहरी आया, उसने कहा रुक जा, क्या कर रहा है बावले, अरे ये हीरा है पत्थर नहीं। बस हीरा कहते ही स्थगित हो गया, कहा कि मैंने तो सब फेंक दी। रोयो माथो टेक, फिर रोने लगा, एड़ा में घना गवाया, दास कहे सग्राम हाथ में ही। बंधुओं, सत्संग करना मेरी कोई ज्यादा ये नहीं है, आश्रम में ही रहना मेरा स्वभाव। उसको हम कई प्रेमियों के बीच में कहता हूं कि भगवान ने मुझे कुच्चर स्वभाव दिया। कुच्चर महाराज सिंह बाजा ने काय कुच्चर आए बहन तो बुआ। क्या कुच्चर आदमी है? कुच्चर स्वभाव। कुच्चर स्वभाव माने क्यों सत्संग करवा रहे हो, क्या जरूरत है, उससे क्या होने वाला है, क्या करोगे, रहने दो, बरसों चलता है। क्योंकि अध्यात्म जो है बहुत अद्भुत चीज है। जिसको भी अध्यात्म मिलेगा, मैं ये नहीं दावा करता हूं कि हम पूरी तरह अध्यात्म जानते हैं, अध्यात्म विराट सागर है। जो जितना पा लिया मगन हो गया, जो जितना जान गया मगन हो गया, जावे और आगे और जाने। तो मैं तो कहता हूं कि सिंपल चीजें हैं,
हमारे भोजन में अगर कोई बढ़िया मिष्टान युक्त कुछ बन जाता है तो इच्छा होती है कि बहुत टेस्टी था और अब जो है कल भी बनाना, परसों भी बनाना,